शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंडली के 12 घरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको कुंडली के पहले घर के बारे में बता चुका हूँ कि पहले घर से हमें क्या कुछ पता चलता है। ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया है कि कुंडली के जो पहला घर होता है उसमें हम सर से लेके माथे तक का हिस्सा जो है वो हम कुंडली के फर्स्ट हाउस में रीड करते हैं। अब कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है इसमें जो आपकी माथे से नीचे जहाँ से आंखें आपकी शुरू होती हैं उस हिस्से से लेके आपके ठोड़ी तक का हिस्सा यानी कि आपका जो टोटल फेस है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब चेहरे के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो वो दूसरे घर से उनका ताल्लुक होगा। अब चेहरे के अंदर आपकी जो है चेहरे की खूबसूरती आ जाती है। अगर आपका यहाँ पे सेकंड हाउस में आपका वीनस प्लैनेट बैठा होगा तो आप बहुत खूबसूरत बोलने वाले होंगे, खूबसूरत चेहरा भी होगा और आपकी गुफ्तगू बड़ी मीठी होगी। और इसी तरह अगर आपके सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा होगा तो आप बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले होंगे, इंसाफ पसंद होंगे। इसी तरह अगर सैटर्न बैठा होगा तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिहेव करते हैं। या तो कभी कभी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा झूठे भी होते हैं। अगर सैटर्न बैठा और प्लैनेट किसी अच्छे प्लैनेट की नज़र अगर दूसरे घर पर पड़ रही हो तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले भी होते हैं, इंसाफ पसंद भी होते हैं। तो कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है उसमें हम इंसान की जो दाएं आंख होती है इसको हम रीड करते हैं। ठीक है जी। और दाएं आंख में आप आंखों की जो बिनाई है, अगर यहाँ पे प्लेनेट आपका कोई वीक होगा, दूसरा घर आपका कमज़ोर होगा तो आपकी बिनाई जल्दी कमज़ोर हो सकती है। इनके 40-50 पे जाके तो ऐसे लोगों की बिनाई कमज़ोर हो जाती है जिनका दूसरा घर वीक होता है। अब बिनाई के अलावा दूसरी बात आ जाती है, चेहरे पे आंखों के नीचे क्या आता है, नोज़ आता है, नाक आता है। तो अब सूंघने का तलक जो होता है वो भी दूसरे घर से है। इसीलिए डॉग्स को, कुत्तों को, इसको भी हम दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा जो ज़ाहिर है सूंघना की किस चीज़ को इंसान ने सूंघना है, खुशबू को, अच्छी खुशबू को। तो जो खुशबुआत होती हैं, खुशबू कोई भी हो उसको भी हम सेकंड घर से देखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी आपका मुंह। तो मुंह के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आपके दांत हैं। अब अगर आपका सेकंड हाउस वीक होगा, यहाँ पे कोई बहुत ही वीक प्लेनेट बैठा हुआ है या कोई बहुत ही बुरा प्लेनेट इस दूसरे घर को देख रहा है तो वो आपको आपके चेहरे पे स्किन एलर्जी आपको हो सकती है, आप एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। फेस पे जो मुख्तलिफ किस्म के दाने वगैरह निकल आते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, तो ये भी हम सेकंड हाउस अगर आपका वीक होगा तो जिन औरतों का चेहरा जल्दी ख़राब होता है, स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, तो उनका दूसरा घर जो होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो स्किन डिजीज़ का जल्दी शिकार होते हैं। उनको चेहरे पे कोई ना कोई दाने या छाइयाँ, इस तरह की जो चीज़ें ना, ये उनको इस तरह की प्रॉब्लम का वो शिकार रहते हैं। अब मुंह के अंदर मैंने बताया था कि आपके सबसे पहले आपके ज़ुबान होती है। अगर आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा होगा तो आप खूबसूरत बोलने वाले होंगे, आपकी बातें बड़ी खूबसूरत होंगी, आप बहुत ज़्यादा खुश इखलाक होंगे, बड़ी मीठी ज़ुबान में और बड़े अच्छे तरीके से बड़ी सेंसिबल आप गुफ्तगू करेंगे। अगर अच्छा प्लेनेट आपको आपके दूसरे घर का मालिक है और आप इस दूसरे घर को अच्छे प्लेनेट अगर देख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो आपके अंदर थोड़ी सी अकड़ भी ज़्यादा आ सकती है, आपकी आवाज़ भारी हो सकती है, आपके अंदर गुरूर और तकब्बर भी ज़्यादा होता है। और अगर मार्स पहले घर में या दूसरे घर में बैठा हुआ हो तो आपके चेहरे पे चोट भी लग सकती है, कोई ना कोई चोट का निशान, या सर पे चोट लगती है या चेहरे पे कोई ना कोई चोट या कोई दाग धब्बा, कोई निशान। ये मार्स अपना निशान छोड़ता ज़रूर है। फर्स्ट हाउस में बैठे तब भी सर पे चोट लगती है, और अगर दूसरे घर में बैठे तब भी आपके चेहरे पे कोई ना कोई चोट का साइन ज़रूर होता है। अब दूसरे घर में एक तो ज़बान होगी, अगर अच्छे प्लेनेट होंगे तो आप सच बोलने वाले होंगे, अपनी बात पर कायम रहने वाले होंगे, खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले होंगे, झूठे नहीं होंगे, मकार नहीं होंगे, बड़े खुश इखलाक होंगे अगर आपका दूसरे घर का मालिक अच्छा है तो।
लेकिन अगर ये प्लैनेट आपका बहुत ही नीच है, अच्छा प्लैनेट नहीं है, तो फिर तमाम तरह की नेगेटिविटी, जिनके आप झूठ बोलने वाले हो सकते हैं, बदज़ुबान हो सकते हैं, आपके अंदर अक्कड़, गुरूर, तकब्बर, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा आ सकती हैं। तो इसके अलावा ज़ुबान से ज़रा मुंह से हम खाना भी खाते हैं, तो दूसरे घर से हम इंसान की खुश खुराकी को भी देखते हैं कि इंसान कितना खुश खुराक होगा। अगर दूसरा घर आपका मजबूत होगा, पहला घर भी मजबूत होगा, तो ज़ाहिर है आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा होगा आपके पास, तो आप अच्छा खाना खाएंगे ना। तो अगर आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास रुपया पैसा होगा और आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और आपकी जो आप बड़े खुश खुराक होंगे और अच्छी किस्म के इनके फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल, मीट, जो भी आपका दिल करेगा, पिज़्ज़े, बर्गर, जो भी आपकी तमन्ना करेगी, आप अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं जब आपका सेकंड हाउस बहुत मजबूत होता है। लेकिन यही सेकंड हाउस जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो फिर हो सकता है आप अच्छे तरीके से खाना भी ना खाएं, बड़ी नाकस सी, बड़ी मामूली सी ग़िज़ा हो, कभी खाना मिले कभी खाना ना मिले। जब आपका दूसरा घर कमज़ोर होता है तो ये हालत भी हो जाती है। ये तो मैंने आपको बताया चेहरे के लिहाज से। अब बात करते हैं कि ये दूसरे घर से दो तरह की चीज़ें हम देखते हैं। एक तो इंसान का चेहरा, और चेहरे पे मौजूद जितने भी पार्ट्स हैं, आंखें होंगी, नाक हो गया, आपका मुंह हो गया, ज़बान हो गई, चेहरे पे जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब दूसरा जो सबसे बड़ी जो अहम चीज़ होती है, दूसरा घर होता है इंसान की दौलत, रुपया पैसा। तो यहाँ से हम दौलत को भी देखते हैं कि इंसान के पास कितनी दौलत होगी। अगर आपके पास सेकंड हाउस आपका बड़ा मजबूत है, पावरफुल है, तो आपके पास दौलत आएगी, और ये वो दौलत होती है जो गोल्ड की शक्ल में हो या करेंसी की शक्ल में आपके पास बैंक में पड़ी हो। यानी कि जो टोटल आपका मुनाफा होता है ना, देखिए आपने बिजनेस किया, आपने जॉब की, आपको कहीं से कुछ आपने बेचा, कुछ आपने ख़रीदा, जो भी जहाँ से भी जो रकम आपके पास मुनाफे की शक्ल में आपने बैंक में रखी हुई है, इनके सारे खर्चे निकाल के वो आपकी सेविंग पड़ी हुई है, तो आपकी सेविंग को हम दूसरे घर में देखेंगे कि आप के पास दौलत सेविंग की शक्ल में गोल्ड कितना पड़ा हुआ है और आपके पास रुपया पैसा कितना पड़ा हुआ है। अगर आपका सेकंड हाउस पावरफुल होगा तो ये आपके गोल्ड का भी बताएगा कि आपके पास अच्छा खासा गोल्ड होगा, या आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं, या आपके पास बहुत बड़ी करेंसी की शक्ल में आपके पास अच्छी खासी सेविंग होगी अगर आपका सेकंड हाउस अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका सेकंड हाउस कमज़ोर है, वीक है, तो फिर सारी ज़िंदगी आप लगे रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका रुपया पैसा नुकसान होता रहेगा, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, ये मसला होगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो सेकंड हाउस पावरफुल होगा तो ये आपको दौलत देगा। इसलिए जब भी आपने किसी बंदे की दौलत देखनी है ना, पैसा देखना है, तो सेकंड हाउस को भी आपने सबसे पहले देखना है। दौलत देखने के लिए आपको सेकंड हाउस, उसके बाद फिफ्थ हाउस, फिफ्थ के बाद आपका नाइन्थ हाउस, और आखिर में आपका 11th हाउस, ये दौलत के घर हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप दौलत को देखते हैं, ठीक है। तो खैर ये बाकी जो घर हैं उनकी जब बारी आएगी तो वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन कम्बिनेशन यही बनता है। यहाँ से 5वां घर, फिर 9वां घर, और 9वें से फिर 11वां घर भी अगर आपका पावरफुल होगा और आपका फर्स्ट हाउस भी पावरफुल होगा, तो फिर यहाँ पे आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, आप सेविंग करेंगे। इसके अलावा सेकंड हाउस से जनाब एक और चीज़ भी देखते हैं, वो होता है यहाँ पे आप पैदा हुए, फर्स्ट हाउस यहाँ पे आपको बॉडी अल्लाह ताला ने दे दी। अब जैसे ही आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपको एक ख़ानदान मिला, एक घर मिला, एक फैमिली मिली। सिर्फ आपको जो फैमिली मिलती है, सिर्फ वो आपका ख़ानदान ही होता है। जो आपके रिश्ते होते हैं, आपकी जो खालाएँ होती हैं, मामू, चाचे, फूफी, वो जो बाज़ दफ़ा पहले वक्तों में जॉइंट फैमिली होती थी, तो सारे ये रिश्ते बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा रिश्तेदार इकट्ठे ही रह रहे होते थे। तो इसलिए आपके टोटल ख़ानदान को देखना हो, या आपकी सिर्फ स्पेशली आपके जो घर के फ़र्द हैं, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, उनको देखना हो, तो वो आपका सेकंड हाउस आपका देखेंगे। सेकंड हाउस अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो आप एक अच्छे ख़ानदान में पैदा होंगे, एक अमीर, एक वेल ख़ानदान में पैदा होंगे, जहाँ पे आपको बचपन में आपकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई होगी, आपने अच्छी एजुकेशन हासिल की होगी,
और आपकी अपने ख़ानदान के साथ बनेगी भी बहुत ज़्यादा, यानी कि आप अपने फैमिली के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ आपको बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत होगी, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपकी बहुत मदद करेगी, और आप फैमिली की, ज़ाहिर है बच्चे ने फैमिली की सपोर्ट से ही ऊपर जाना होता है, तरक्की करनी होती है। तो आपका सेकंड हाउस जब मजबूत होगा, आप एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए होंगे, और यहाँ पर अच्छा प्लेनेट, इसका मालिक जो होगा आपका सेकंड घर, इनका जो मालिक है वो पावरफुल होगा, अच्छा होगा, और इसको बाकी जो प्लेनेट है वो भी अच्छे प्लेनेट दूसरे घर को देख रहे होंगे। तो आप ज़िंदगी में दौलत भी बहुत ज़्यादा सेव करेंगे, जमा करेंगे, कमाएंगे, आपके अपने ख़ानदान वालों के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन होंगे, और आपका जो चेहरा होगा वो भी माशाल्लाह बड़ा तरोताज़ा, बड़ा यंग, बड़े आप खूबसूरत नज़र आएंगे। क्योंकि चेहरे की जो सेहत होती है, खूबसूरती होती है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरे घर से देखते हैं। आपकी बेनाई आपको नज़र आएगा, आप कहीं अंधे तो नहीं हो जाएंगे, ये भी हम दूसरे घर से देखते हैं। कुछ लोगों की सूंघने की पावर इतनी अच्छी नहीं होती, मेरी खुद अपनी सूंघने की पावर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा नाक का ऑपरेशन हो चुका है, तो मेरा भी दूसरा घर इतना अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा आपको सर्जरी हो जाती है, नाक की सर्जरी हो गई, नाक में गदूद वगैरह हो जाती हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरा घर अच्छा ना हो तो आपके दांत भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनके दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, ये भी आपको अर्ली एज में मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हो सकता है 50-60 साल, इनके 40-50 के करीब आपके दांत हिलना शुरू हो जाएं, या वो खोखले हो जाएं, ख़राब हो जाएं, उनको कीड़ा लग जाए, तो दांतों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाती है जब आपका सेकंड हाउस ख़राब होता है। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 10-15 मिनट की वीडियो में मैंने आप फर्स्ट हाउस के बारे में आपको बताया था, तो दूसरे घर पे भी तकरीबन बताने में कोई 12 मिनट हो चुके हैं। तो अगर मैं ये वीडियो अगर इकट्ठी बनाता तो फिर ज़ाहिर है 1 घंटा 20 मिनट की ये वीडियो बननी थी, तो 1 घंटा 20 मिनट आप लगातार वीडियो देखते तो वो शायद आप थक जाते। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम एक एक हाउस को मैं बयान करता जाऊँगा, इनके मनसूबात, कि इन घरों से हम क्या कुछ इंसान के बारे में देखते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हम कुंडली के दूसरे घर से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। इसी तरह इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं तीसरे घर को बयान करूँगा, फिर चौथे घर को, पाँचवें घर को, और इसी तरह हम कुंडली के 12 घरों को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और कोशिश मैं यही करूँगा कि हर घर को मैं 10 मिनट के अंदर अंदर मैं बयान करने की कोशिश करूँगा, ताकि बातें आपको ज़ेहनशीन भी हो जाएंगी, बातें आप भूलेंगे भी नहीं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने पास कोई रजिस्टर, कोई कापी रख लें, ताकि मैं जो चीज़ें भी आपको बताता जाऊँगा वो आप भूलेंगे नहीं, आप इसको ज़ेहनशीन कर लें। देखें, कोई भी जब बिल्डिंग हमने खड़ी करनी होती है ना, तो सबसे पहले उसकी बुनियादें बड़ी अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, गहरी बनाई जाती हैं, और अगर बुनियाद मजबूत होगी तो फिर वो बिल्डिंग भी बड़े अच्छे तरीके से वो खड़ी होगी, उसके अंदर एक मजबूती होगी। तो इसी तरह अगर ये जो आज मैं आपको ये लेसन पढ़ा रहा हूँ कुंडली के 12 घर, ये समझ लें कि ये एस्ट्रोलॉजी की बेस है। ये अगर आपकी ये बुनियाद ही सही नहीं होगी तो आप कभी भी फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो फिर पहले इन 12 घरों को, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, पहले आप इनको समझ लें। फिर इनके अंदर जो राशियां ट्रैवल करती हैं, चलती हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर इनके अंदर जो प्लैनेट ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, मौजूद होते हैं, उनको भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्हीं के अंदर 27 नक्षत्र भी होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा एक समंदर है, एक बड़ा गहरा इल्म है। जितना आप इसमें डूबते चले जाएंगे, सीखेंगे, इतना आपको मज़ा आएगा। तो आज दूसरे घर तक, पहला घर भी मैंने बता दिया, दूसरा घर भी आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट बारी आएगी तीसरे घर की, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना ही जायचा या जन्म कुंडली बनवानी है, तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।